सा संकुल इनैंशियोमर के युग्म के रूप में पाया जाता है। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं अवधारणा। मुख्य अवधारणा लिखेंगे इनैंशियोमर कहा जाता है प्रतिबिंब रूप समावित, या इसको दूसरा नाम है प्रतिबिंबी समावित। प्रतिबिंबी समावित, ठीक है। प्रतिबिंबी समावित क्या होते हैं? ऐसे समावित जो जिनका दर्पण प्रतिबिंब बनाने पर वो एक दूसरे पर अध्यारोपित न हो, ऐसे समावियों को कहते हैं एनेंशियोमर्स या फिर प्रतिबिंबी समावित। हमारे पास जो यौगिक दे रखे हैं, पहला है कोबाल्ट CO NH3 का होल 4 Cl2 प्लस। ध्यान रहे इसके अंदर दो रूप बनेंगे, इसके ज्यामितीय समावयव भी संभव हैं। ज्यामितीय समावयव दोनों संभव है, समपक्ष और विपक्ष, ठीक है। दोनों ही संभव है ज्यामितीय समावयव, लेकिन ध्यान रहे इसका जो समपक्ष भाग होगा वही केवल प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा, विपक्ष भाग जो है वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। कारण क्या है? ये सममित होने की वजह से एनेंशियोमर्स नहीं बना सकता, तो ये विकल्प हो जाता है गलत। दूसरा जो विकल्प हमारा है वो है C और Cr En की होल 3 प्लस। ये जो अणु है ये पूरी तरह से क्या है? कायरल अणु। कायरल का मतलब है असममित अणु, ठीक है। ये असममित है पूरी तरीके से। अब इसके प्रकाशिक समावयव भी संभव है, जो कुछ इस तरीके से बनेंगे। Cr के साथ 6 बंधों से इसका दर्पण प्रतिबिंब भी बना लेते हैं। 6 बंधों से एथिलीन डाइएमीन जुड़ी हुई, ठीक है ना। और इसके ऊपर आवेश कैसा है? प्लस का 3। तो यहाँ पर अगर एथिलीन डाइएमीन इन दो बंधों के बीच में, एक यहाँ है एक यहाँ है EN, और एक जो EN है वो यहाँ के बीच में, और इस पर आवेश है 3 प्लस। ऐसे ही अगर इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाए, ठीक है, तो एक EN इसके बीच में दिखेगी, एक EN हमें इसके बीच में दिखेगी, और एक EN हमें इसके बीच में, और इस पर आवेश कितना है? तो ये दोनों रूप जो है, एक अगर D है तो दूसरा L होगा, अगर ये पहला L है तो दूसरा D होगा। ये प्रकाशिक समावयवता ही दर्शाता है, इसके ज्यामितीय समावयव भी संभव नहीं है। ये कायरल अणु है, ठीक है ना। तीसरा जो विकल्प है हमारे पास, उसमें हमें दे रखा है CO कोबाल्ट P C2H5 का होल 3, और इस पूरे का होल 2, ठीक है। और फिर है Cl और Br। तो ये जो अणु है इसके अंदर जो ये PCH5 है, फेनिल एथिलीन, तो ये जो फेनिल एथिलीन है इसकी वजह से इसका जो समपक्ष रूप होगा वो तो ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा, यानी कि प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा, लेकिन इसका विपक्ष रूप जो है वो सममित होने की वजह से ये भी प्रकाशिक समावयवता या इनैंशियोमर्स नहीं दर्शाएगा, इसका विपक्ष रूप इनैंशियोमर्स नहीं दर्शाएगा। तो हमें प्रश्न में यही दिया गया कि कौन सा संकुल हमेशा इनैंशियोमर्स के युग्म के रूप में रहता है, तो वो है सेकंड विकल्प, यानी कि दूसरा विकल्प। चौथे में भी ऐसा ही है कि ट्रांसफॉर्म जो है, ट्रांस रूप हमें दे रखा है वो है CO En का होल 2 और Cl2 प्लस 2। तो इसका अगर ट्रांस रूप देखें तो कैसा होगा? CO के साथ में कुछ इस तरीके से ये जो लिगेंड्स हैं ये जुड़ी हुई, एथिलीन डाइएमीन जो है वो 2 है, यहाँ पर भी En है, इधर CH है और इधर भी CH है, और इस पर आवेश कैसा है? प्लस का आवेश है। तो ये तो सम्मित है, और सम्मित होने की वजह से ये तो बिल्कुल भी क्या नहीं दर्शाएगा? प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा ही नहीं, ठीक है। तो सम्मित अणु है, इसको अगर इस तल के सापेक्ष काटा जाए, इस Cl वाले इस तल के सापेक्ष काटा जाए, तो ये इधर वाला En जो है वो इधर वाले En के बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब बनेगा,
ये एक दूसरे पर अध्यारोपित भी हो सकते हैं, तो ये प्रकाशिक समास प्रदान करता है। तो कौन सा विकल्प सही जा रहा है हमारा? बी विकल्प सही होगा इस प्रश्न में। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।